हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नंबर्स को क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत है या क्यों ज़रूरी है नंबर्स की क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर ये है कि अलग अलग नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। अब जिन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, अगर हम उनको एक ही ग्रुप में रख देंगे तो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इस वजह से नंबर्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है। हमारे डेली लाइफ में भी हमें अलग अलग नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मार्केट से पेन लेकर आना है तो हम जनरली शॉपकीपर से 1, 2, 5, 10 इस तरीके से पेन मांगते हैं। पर कभी किसी ने क्या हाफ़ पेन या 1.5 पेन तो नहीं मांगा, हम ये नहीं डिमांड करते। दूसरी जगह अगर हम शुगर ख़रीदने जा रहे हैं तो हम हाफ़ केजी 1.5 केजी शुगर भी मांग सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर हम केक डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको हाफ़, 1/4, 1/8 में डिवाइड कर सकते हैं। पर क्या कभी किसी ने उसे -1, -2 इस तरीके के नंबर्स में डिवाइड करने का सोचा है? वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ करी है, जो मैथमेटिकली -2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हमें कितने अलग अलग नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। तो बचपन से हम लोग 1, 2, 3, 4 इस टाइप के नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है। 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। 0 और नेचुरल नंबर्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो वो बन जाता है होल नंबर्स का सेट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। जब हम थोड़ा हायर क्लासेस में आते हैं तो हम पढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स के बारे में, जैसे कि -1, -2, -3 इस टाइप के नंबर्स। सो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों साथ मिलके बनाते हैं इंटीजर्स, जिसे कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शंस के बारे में, जो कि होते हैं A/B टाइप के नंबर्स, जहाँ पे B ≠ 0 होता है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलके बना देते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट किया जाता है। फ्रैक्शंस के साथ ही साथ बच्चों को डेसिमल्स भी पढ़ाया जाता है, और ये भी सिखाया जाता है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस एंड वर्सा भी कर सकते हैं, मतलब डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब वो डेसिमल्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट कर रहा होता है और ना ही कहीं एंड हो रहा होता है, वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, और रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। उनका बेसिक होता है आयोटा, जिसको स्मॉल i से डिनोट किया जाता है।
इमेजिनरी नंबर्स की ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बस ये जान लेते हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। तो ये है हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट हो तो मुझे नीचे मेंशन करके बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।